जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उद्यान एकेडमी आजमगढ़ पर। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं सरकारी नौकरी 2026 का एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जनवरी 2026 में कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो आपके सामने उपस्थित है। इसका कैलेंडर आ चुका है तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2026 की सबसे पहली जो वैकेंसी है आप यहाँ पे देखिए, रेलवे ग्रुप डी की आने वाली है। 22,000 के आसपास पद हैं और इसकी अंतिम तिथि लगभग 20 फरवरी है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानकारी आपको नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। यूपी पुलिस का आप पता है वैकेंसी आ चुकी है, 32,679 पद हैं। इसके लिए योग्यता 12वीं पास है और अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। तो जितने लोग फॉर्म नहीं भरे हैं पहले जाके फॉर्म भर लें। यूपी लेखपाल का भी पद आ गया है जिसमें 7,994 पद हैं। इसके लिए योग्यता क्या है, 12वीं पास, पेड क्वालिफाई और आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026। इसके अतिरिक्त एसएससी ने अपना कैलेंडर दे दिया है जिसमें नवंबर में जो वैकेंसी आई थी कांस्टेबल जीडी की, इसकी परीक्षा मार्च अप्रैल में 23 मार्च के आसपास बताया गया था। तो ये आपका 2025 वाली वैकेंसी है। और यहाँ पे आप जनवरी में आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस की भी परीक्षा आने वाली है। तो इसकी शेड्यूल मतलब इसका 14 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा। तो आगे की इस वीडियो में हम जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है जो आपके जनवरी में आने वाली है। चलिए, 2026 का वर्ष जो है वो नौकरियों का वर्ष होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं सरकारी नौकरियाँ 2026 अवसरों का महासागर है। वर्ष की सबसे बड़ी भर्ती कहिए तो 2026 में ही होने वाली है। आइए देखते हैं 2026 की प्रमुख जो भर्तियाँ हैं, एक बार इसको इस स्लाइड में देख लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है आप यहाँ पे देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सबसे पहली वैकेंसी अभी देखिए, हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया 15 है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आपको पता है 32,679। इसकी अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 को है। रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली इसमें 22,000 पद हैं, 20 फरवरी की इसकी अंतिम तिथि है। और कांस्टेबल जीडी जो आई थी 25,847। ठीक है, इतनी वैकेंसी तभी प्रेजेंट टाइम में आपको जनवरी में मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पे दे देते हैं आपको। यूपी पुलिस में कुल पद हैं 32,679। योग्यता क्या चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है सबके लिए, जितने भी चाहे जनरल हो ओबीसी हो सबके लिए 3 वर्ष की छूट मिल चुकी है। अंतिम तिथि आपकी 30 जनवरी 2026 है। आंगनबाड़ी के जो पद है कुल 60,751 पद आने वाले हैं। इसमें आमतौर पर योग्यता जो होती है 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए। पद के अनुसार इसमें आयु सीमा बदलती रहती है। ठीक, जो अभी वैकेंसी चल रही है इसकी अंतिम तिथि जो 15 जनवरी 2026 को ये वैकेंसी मतलब इसका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपके पास 1 या 2 दिनों का समय है, अगर आपने फिल नहीं किया तो इसको भर दीजिए। अभी 15 तक इसकी लास्ट डेट है यूपी आंगनबाड़ी की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रेलवे में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। आप यहाँ पे देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो 22,000 के आसपास है। इसमें 10वीं पास या ITI चाहिए। 18 से 33 वर्ष की आयु वाले भर सकते हैं, लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है। जो वेतन इसमें मिलता है 18,000 से स्टार्टिंग होता है और इसकी अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 होने वाली है। तो आप इसकी जो लोग रेलवे की तैयारी करते हैं वो अभी से अपना तैयारी में जुट जाएं। और इसमें देखिए आपका ये रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी है तो इसको भी हमने लगा दिया है। आगे देखते हैं लेखपाल में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। तो लेखपाल के जो पद हैं उसमें भी आपकी वैकेंसी देखिए यहाँ पे दिया गया है। लेखपाल में कुल 7,994 पद हैं। 12वीं पास होना चाहिए और पेड क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें वेतन जो मिलता है 21,700 रुपये से लेकर 69,000 के लगभग वेतन मिलता है। इसकी अंतिम तिथि जो 28 जनवरी 2026 तक है। तो अभी लेखपाल का पद आ गया है, अगर जो लोग भी पेड क्वालिफाई हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए। आगे चलते हैं, 10वीं और 12वीं के लिए कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो आपके जनवरी महीने में आने वाली है या 2026 में आएगी। तो रेलवे ग्रुप डी हो गया आपका। PSF कांस्टेबल के 549 पद हैं और इसके अतिरिक्त फेडरल बैंक ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी इसमें 14 पद दिए गए हैं। 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी आपके यहाँ पे है। 12वीं पास वालों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पद। यूपी SSSC लेखपाल है पेड के साथ। इसके अतिरिक्त हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई है, लगभग 5,500 है। तो इसको भी जो भरना चाहते हैं भर सकते हैं। SSC CGL जो CHSL है, SSC CHSL का परीक्षा जो 2025 वाली वो भी अभी इसमें होने वाली है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्नातक और परास्नातक वालों के लिए क्या क्या नोटिफिकेशन इसमें आया है। तो स्नातक यानी जो ग्रेजुएट है उनके लिए यूपी PCS
और यूपीएससी दोनों वैकेंसी आने वाली हैं। तो यूपीएससी में जैसे आपका आईएएस आईपीएस ये जो सिविल सर्विस की परीक्षा होती है उसका नोटिफिकेशन आपको लगभग 14 तारीख को हमें लगता है आ जाएगा। एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा जिसे हम बोलते हैं सीजीएल 2025 वाली थी, यहाँ 25 नहीं, यहाँ 26 होना चाहिए। 2026 का भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, लगभग ये अप्रैल के आसपास आएगा। आरआरबी की जो है अलग अलग कैटेगरी है, जैसे 312 पद जो है आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए है। डीआरडीओ के भी वैकेंसी चल रही है 764 पदों पे। इस तरह से आप स्नातक अगर है तो यहाँ पे वैकेंसी के फॉर्म अपडेट आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यहाँ पे है, देखिए इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल की पोस्ट आई है 350 पुरुष के लिए, 29 महिला के लिए है। नालको डिपार्टमेंट में आई है 110, ठीक है। NHAI जो हाईवे मिनिस्ट्री है उसमें 40 पद हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की भी परीक्षाएं चल रही हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से जॉब जो है यहाँ पे निकले हुए हैं। रक्षा के विभाग में अगर हम देखें तो यहाँ पे रेलवे में वही मेन रूप से 22,000 पद आए हैं अभी, और जो आइसोलेटेड कैटेगरी है जो उसके 312 पद हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में 32,679 पद हैं। हरियाणा वाले में आपको बता दिए हैं ऑलरेडी 5,500 पद हैं। इसके अतिरिक्त सेना में आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो अभी वैकेंसी आई है उसका एग्जाम होने वाला और बीएसएफ वाला। तो आर्मी में ये 2 पोस्ट हैं। बैंकिंग की अगर बात करें तो यहाँ बैंकिंग सेक्टर में जो लोग बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एसबीआई में वैकेंसी आने वाली है, ठीक। इसके अतिरिक्त आईबीपीएस का वार्षिक कैलेंडर आने वाला है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेखपाल चिकित्सा अधिकारी का देखिए ये भी पद आ गया है। यूपीसीएस चिकित्सा अधिकारी का ये भी फॉर्म भरा जा रहा है। बिहार में भी बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के पद आने वाले हैं। और बिहार एसएससी जो होती है वह इंटर लेवल की भी परीक्षा कराने जा रही है, तो इसके भी पद आपके सामने आएंगे जल्द ही। अगली तरफ हम चलते हैं, अगली स्लाइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2025-26 में जो वैकेंसीज आ रही हैं उनका जो नोटिफिकेशन कैसे कैसे मिलेगा यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ पे 2025 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2026 होना चाहिए। इसको भी 27 में जो आएगी सबसे पहले सीजीएल का आएगा, फिर सीएचएसएल का आने वाले हैं, फिर एमटीएस का आएगा, फिर कांस्टेबल का आएगा, ठीक है। तो इतने पद जो आपके ये 25-26 में भी आए थे, सेम इसी डेट पे जो 26-27 में भी आएंगे। ऑलरेडी इसका हमने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप यूट्यूब पे उसको भी देख सकते हैं। एसएससी का पूरा कैलेंडर ही हमने बताया हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं सिविल सेवा, जो सिविल सेवा हो उसकी परीक्षा के कैलेंडर आपका कब आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 24 मई को प्रस्तावित है। जो आपकी यूपीएससी की परीक्षा होती है वो 24 मई को होगी। इसकी सूचना लगभग आपको मिल जाएगी 14 जनवरी 2026 को, इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। आवेदन की इसकी अंतिम तिथि होने वाली है 3 फरवरी 2026 तक, और जो मेन परीक्षा होगी वह 21 अगस्त 2026 को होगी। प्री जो होगा आपका 24 मई 2026 और मेंस जो होगा वो 21 अगस्त 2026। अधिक जानकारी आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग जो होती है उसकी परीक्षा जो 8 फरवरी 2026 को होगी, ठीक। और इसके अतिरिक्त एनडीए की जो परीक्षा हो 12 अप्रैल के आसपास आयोजित होने की सूचना है। तो आप इसको भी एक बार देखते रहिएगा। अभी देखिए इन परीक्षा का जो एग्ज़ाम डेट होता है इसमें हो सकता है बदलाव हो जाए, तो उसके लिए आपको हम लास्ट में वेबसाइट भी बताएंगे कौन कौन सी वेबसाइट जहाँ से आप विजिट करते रहेंगे तो आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए सरकारी नौकरी पाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले आप विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों को देखें, जैसे फ्री जॉब अलर्ट है, सरकारी रिजल्ट है, रोजगार रिजल्ट है। आप यहाँ पे जाके फॉर्म निकला है कि नहीं इसको आप चेक कर लें। इसके बाद अंतिम तिथि से पहले आपको क्या करना होगा, आवेदन करना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा। जब फॉर्म आप फिल कर देते हैं इसके बाद आपके पास एक लिखित रिटन एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, जिसमें ज़्यादातर तार्किक शक्ति यानी रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, भाषा कौशल, मैथ यानी गणित, इन सब चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। इसके आधार पे कुछ जॉब ऐसे हैं जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर या और सब जो वैकेंसी उसमें स्किल टेस्ट लिया जाता है, टाइपिंग लिया जाता है, और लास्ट में यूपीएससी जैसे एग्जाम में इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो सरकारी नौकरी पाने की ये स्टेप है। पहले आप नोटिफिकेशन देखें, फिर ऑनलाइन करें, फिर लिखित परीक्षा की तैयारी करें, फिर इसके बाद आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म भर लेते हैं, जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है तब तैयारी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको समय कम मिल पाता है। आगे देखिए इसकी रणनीति क्या है, तो इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको वही चीज़ें यहाँ पे सेम है, अवसर को पहचानें, इसके बाद कैलेंडर चिन्हित करें, 1 या 2-3 एग्ज़ाम जो भी आपको देना आप उसका टारगेट आप चुनें। एसएससी की तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी करनी है, तो 2-3 एग्ज़ाम को आप टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस और उसके परीक्षा पैटर्न को समझें, जितना हो सके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें। और दिया गया है 2026 अवसरों से भरा है, सही रणनीति और समर्पण के साथ आप अपनी सरकारी नौकरी पाने का सपना साकार कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में हमने कुछ आपके पास वैकेंसी का अपडेट दे दिया है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे कुछ वेबसाइटें आपको बताने वाले हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला। तो सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो upsc.gov.in ये इसकी मेन वेबसाइट है। अगर आप रेलवे की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे www.rrbapply.gov.in इसकी भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे भर्ती बोर्ड की, यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो www.ssc.nic.in या www.ssc.gov.in इन दोनों पे जाके एसएससी की वेबसाइट पे आप यहाँ जाके उसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप लेखपाल, लोअर पीसीएस या फिर अदर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं पेट की, तो इसके लिए है upSSC.gov.in, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड का ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया है। और बैंकिंग के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो IBPS.in आप यहाँ से वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि नौकरी का जो पोर्टल है उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो आप देखिए सरकारी रिजल्ट.com से आप चेक कर सकते हैं, freejobalert.com से चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार रिजल्ट.com से भी आप यहाँ जाके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी नए वैकेंसीज आएंगे हम आपको हर महीने नोटिफिकेशन जितने भी आएंगे या आने वाले होंगे उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी वैकेंसी का अपडेट आता है तो आप तुरंत उससे जुड़ जाइए। परीक्षा का फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी करिए। हो सकता है कुछ क्लासेज आपके यूट्यूब पर हमसे जो हो सकता है वो हम आपको जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं, खासकर SSC GD, होमगार्ड और यूपी पुलिस, इन तीनों परीक्षाओं के लिए इसकी एक रणनीति बन रही है और जल्द से जल्द हम इसकी क्लासेज देकर आपके सामने उपस्थित होंगे। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।